आप इनका रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये 2 दिन के अंदर जर्मिनेट हुए और 2 दिन के अंदर ये इतनी स्पीड आई है कि ये तकरीबन एक जो इस वक्त सीडलिंग है ये तकरीबन 2 इंच के करीब है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ महमूद अली सिद्दीकी फ्रॉम टेरामिक्स टीवी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको सॉइल मिक्स की डिटेल बताऊंगा कि सीडिंग के लिए कौन सा सॉइल मिक्स मैं यूज़ करता हूं और उसके रिज़ल्ट्स कैसे होते हैं। जैसा ही आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको मेरा पॉट नज़र आ रहा है, इस पर मेरा लेबल भी लगा हुआ है तोरी का, और ये मैंने रिच गॉड यानी तोरी को सीड लगाए थे। और ये इस वक्त जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये 3 तारीख की सीडिंग है, आज 7 तारीख है, और ये 4 दिन में आप इनका रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये 2 दिन के अंदर जर्मिनेट हुए और 2 दिन के अंदर ये इतनी स्पीड आई है कि ये तकरीबन एक जो इस वक्त सीडलिंग है ये तकरीबन 2 इंच के करीब है। मुझसे काफ़ी पूछा गया कि आप कौन सा सॉइल मिक्स यूज़ करते हैं, तो आज आपके साथ मैं सॉइल मिक्स अपना शेयर करूँगा कि कौन सा सॉइल मिक्स मैं यूज़ करता हूँ और उसमें कौन कौन सी एहतियात आपने करनी होती है। तो मेरे साथ ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा और इसको स्किप मत कीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने जितने भी पॉट में इसको बनाना है, आपने उसके हिसाब से अपना मेजरिंग कोई इंस्ट्रूमेंट रख लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जैसे मैंने तकरीबन ये मेरा 5 इंच का पॉट है और इसमें मैं सीडिंग करता हूँ। जब वो बड़े हो जाते हैं और इस काबिल हो जाते हैं कि उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, तब फिर मैं उनको बड़े पॉट में उनको ट्रांसप्लांट कर देता हूँ। 5 इंच का है ये। इसके लिए मैं जो मेजरिंग यूनिट यूज़ कर रहा हूँ वो एक छोटा सा ग्लास है और ये तकरीबन 7 से 8 कप्स के अंदर इसको ये बन जाना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूँगा कि मैं उसी यूनिट के हिसाब से अपने सॉइल मिक्स बना लूँगा और बाद में इसको यूज़ कर लूँगा। जितना यूज़ होगा वो हो जाएगा, बाकी मैं रख लूँगा जो मेरे पे दोबारा काम आ जाएगा। इस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मौसम है। लेकिन मैं नॉर्मली मैं इस तरह वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया हुआ था सबसे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको बारिश भी दिखा देता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही है और लेकिन ये मैं सिर्फ आपके लिए इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे प्रॉमिस किया हुआ था। तो जनाब, बैक टू द सीडिंग मिक्स, और अब मैं आपको प्रैक्टिकली बना के दिखाता हूँ। मेरे साथ रहिएगा। तो व्यूवर्स, ये है मेरा सिंपल सा सीडिंग मिक्स। अब मैंने इसमें क्या किया है, एक पार्ट मैंने गार्डन सॉइल ली है, एक पार्ट मैंने सैंड ली है। ये नॉर्मली आपको भल ले सकते हैं जो कि रिवर सैंड होती है, वहाँ से निकलती है जब नहरों और ज़मीन की सफाई की जाती है उस वक्त निकलती है। अगर वो अवेलेबल ना हो तो आप कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाली रेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। और ये है काऊ डंग कंपोस्ट, अच्छी तरह कंपोस्ट हुआ हो। अब ये मेरे पास तीनों चीज़ें हैं, इक्वल पोर्शन में हैं, 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अगर आप रेत आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप परलाइट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स करूँगा और उसके बाद जो ये बड़ा बैलेंस सा मिक्स है, इसमें आपने सिर्फ जो एक एहतियात करनी होती है वो ये एहतियात करनी होती है कि आपने इसको छान लेना है। एक ज़्यादा बारीक छानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतनी मोटी होनी चाहिए आपकी छलनी। आप उसको जब छाने तो इसमें से ज़्यादा बड़े पत्थर नहीं होने चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की इतनी एक मोटी आपकी रेत चल सकती है, इतनी मोटी आपकी तकरीबन मिट्टी होनी चाहिए, मतलब तकरीबन आप समझ लें कि पाउडर जैसा, लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे ये है, हालांकि ये काऊ डंग कंपोस्ट है, लेकिन मैं इसको भुरभुरा कर लूँगा। थोड़ा मैं इसको तोड़ रहा हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसी तरह मैं तोड़ के इसको सॉफ्ट करके छान लूँगा और छानने के बाद मैं इसको पॉट के अंदर यूज़ कर लूँगा। तो क्योंकि मुझे क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैं एक कप इन सब चीज़ों को और ऐड कर रहा हूँ। ये मेरे 2-2 कप्स के हिसाब से इक्वल पोर्शन बन चुका है। अब मैं इसको मिक्स करता हूँ।
बारिश काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तेज़ हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पानी भी आना शुरू हो गया। तो मैं इसको ज़रा वाइंड अप करता हूँ। आपने जो एहतियात करनी है मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इसको छान लेना है, जो कि मैं अभी नहीं छान रहा हूँ। और लेकिन आपने ये एहतियात करनी है कि जब इस तरह आपने बनाना है इसको, उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। किसी भी चीज़ से आप इसको प्रेस कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको बहुत सॉलिड सा प्रेस कर देना है। ये सिर्फ सीडलिंग के लिए बता रहा हूँ आपको। तो इसमें आपने ये देखना है कि आपकी मिट्टी इतनी एक सॉफ्ट हो। एक तो आप सबसे पहले आपने इसको छान लेना है ताकि आपके पास सिर्फ बारीक मिट्टी रह जाए। उसके बाद इसकी सॉफ्टनेस ऐसी होनी चाहिए कि ये इस तरह साबुत रहे आपके हाथ में, लेकिन जब आप जैसे ही इसको ज़रा सा प्रेस करें तो ये बिखर जाना चाहिए। ये आपकी अच्छी सॉइल मिक्स की निशानी है कि उसमें मॉइस्चर कितना होना चाहिए और उसकी रेशो कैसी होनी चाहिए। तो जनाब अभी मैं छान नहीं रहा हूँ इसको जल्दी की वजह से, वो आप छान लीजिएगा। आप इसको अच्छी तरह प्रेस कर लें। उसके बाद आपने ये करना है कि जब ये प्रेस हो जाए, बिल्कुल सॉलिड हो जाए, उसके बाद आपने सीड्स लगा देने हैं दूर दूर। और उसके बाद आपने इतनी सी बस सॉइल मिक्स लेके उसको हल्का सा भुरभुरा करके और आपने इस पर डाल देना है, इसलिए कि अच्छी तरह वो स्प्रेड हो जाए। उसके बाद हल्का हल्का आप दबाएंगे। अब आपने ज़ोर से नहीं दबाना है, इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे। जब प्रेस हो जाए उसके बाद आप इस तरह शॉवर से पानी देंगे कि अच्छी तरह डिस्पर्स होकर पानी इस पर आए, एक जगह पे पानी ना गिरे वरना आपके सीड्स बाहर आ जाएंगे। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी। इसके साथ महमूद अली सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।